फ्रेंड्स, मेरा नाम है आकाश और आप देख रहे हो लर्नेक्स, जहां आप सीखते हो इंग्लिश थ्रू हिंदी। दोस्तों, आपने WH वर्ड्स के बारे में तो सुना ही होगा, राइट? जिन्हें क्वेश्चन वर्ड्स भी हम कहते हैं। ये जनरली हमें किसी चीज के बारे में या किसी इंसान के बारे में और जानकारी देते हैं, राइट? और ये जनरली क्वेश्चंस बनाने में काम आते हैं, जैसे कि व्हाट मतलब क्या, व्हेन मतलब कब। व्हेन जनरली टाइम से जुड़ा है, जब हमें टाइम से रिलेटेड कुछ पूछना है तो हम व्हेन यूज करते हैं। वेयर मतलब कहां, जगह से रिलेटेड है, प्लेस से रिलेटेड है, तो जगह से रिलेटेड जो भी हमें पूछना हो तो हम वेयर यूज करते हैं। विच मतलब कौन सा, ये चॉइस से रिलेटेड है, कभी किसी चीज के बारे में हमें एक चॉइस करनी है तो हम विच का यूज करते हैं। हु मतलब कौन, जैसे वो कौन है, पूछते हैं ना हु इज दैट, तो हु मतलब कौन। हाउ मतलब कैसे या कैसे करनी कोई चीज, तब हम हाउ का यूज करते हैं, राइट? हाउ टू डू इट। तो ये सारे हैं WH वर्ड्स। पर इन वर्ड्स के आगे जब हम एवर लगाते हैं, एवर, तो इन वर्ड्स का मतलब है ना कंप्लीटली चेंज हो जाता है। चलिए देखते हैं कैसे। जैसे व्हाट के आगे अगर मैंने एवर लगा दिया तो ये हो जाता है व्हाट एवर, व्हाट एवर। इसका मतलब होता है कुछ भी। व्हेन एवर कभी भी, वेर एवर कहीं भी, राइट? जगह से रिलेटेड है वेर, तो कहीं भी। विच एवर मतलब कौन सा भी, विच चॉइस से रिलेटेड है। हु एवर मतलब कोई भी, और हाउ एवर मतलब कैसे भी। या इसका और एक मतलब है कोई फर्क नहीं पड़ता। सो हाउ एवर के दो मतलब है। इनके मतलब समझना तो बहुत ही आसान है, पर इन्हें सेंटेंसेस में यूज करना थोड़ा सा ना ट्रिकी है और बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसमें प्रॉब्लम आती है। तो आज हम यही सीखेंगे कि इन वर्ड्स को सेंटेंसेस में सही तरीके से कैसे यूज करें। दोस्तों, सबसे पहले शुरुआत करते हैं व्हाट एवर से। अच्छा, एक चीज यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी प्रोनाउंसिएशन है एवर, एवर। वो ई और आर पे इतना स्ट्रेस नहीं आता है, इट्स एवर। जैसे व्हाट एवर एंड नॉट व्हाट एवर, राइट? वो रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन है, इट्स व्हाट एवर। व्हाट एवर का मतलब होता है एनीथिंग, मतलब कुछ भी, राइट? चलिए कुछ सेंटेंसेस देखते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए इसे यूज कैसे करना है। वॉट एवर यू डू, पे अटेंशन टू द रोड व्हेन यू आर ड्राइविंग। मतलब क्या है कि तुम कुछ भी करो गाड़ी चलाते वक्त, इतना मेक श्योर करो कि रास्ते पर ध्यान दो ताकि एक्सीडेंट नहीं हो। मतलब तुम गाना सुनो या बात करो, पर रास्ते से अपना ध्यान मत हटाओ। वॉट एवर मतलब कुछ भी। Whatever you buy is at flat 60% डिस्काउंट। मतलब इस दुकान में या इस स्टोर में तुम कुछ भी अगर खरीदोगे ना, वो फ्लैट 60% डिस्काउंट पे है, राइट? कुछ भी। The manager said, do whatever you want, but close the deal। मतलब मैनेजर ने कहा, क्या कहा अपने एम्प्लॉय से कि तुम कुछ भी कर लो, पर ये जो डील है ना, ये होनी जरूरी है। तुम कुछ भी कर लो, do whatever you want। दोस्तों, क्लोज द डील का मतलब होता है कि सौदा करना या डील को क्लोज करना, राइट? उसका मतलब होता है क्लोज द डील। तो ये था मतलब व्हाटएवर का, जिसका मतलब होता है एनीथिंग या कुछ भी। दोस्तों, नेक्स्ट है व्हेन एवर। व्हेन एवर, व्हेन जुड़ा है टाइम से, तो व्हेनेवर का मतलब होता है एनी टाइम, मतलब किसी भी समय पर या कभी भी। ओके, चलिए एग्जांपल्स देखते हैं। व्हेनेवर आई कॉल राहुल, हिज फोन इज बिजी। मतलब क्या, मैं राहुल को किसी भी समय पर कॉल करूं, उसका फोन हमेशा बिजी होता है। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, राइट? जिन्हें हम कभी भी फोन करो, किसी भी समय फोन करो, फोन हमेशा उनका बिजी होता है, राइट? व्हेनेवर मतलब एनी टाइम। यू कैन कॉल मी व्हेनेवर यू नीड हेल्प, डोंट हेजिटेट। मतलब क्या कि तुम्हें जब भी कभी या किसी भी समय पर मदद की जरूरत पड़े तो बिना झिझक कॉल करो मुझे। डोंट हेजिटेट का मतलब होता है कि बिना झिझक या बिना किसी संकोच के, संकोच मत करना, डोंट हेजिटेट। व्हेनेवर यू लीव द हाउस, मेक श्योर यू लॉक द डोर प्रॉपरली। ये जनरली हमारे पेरेंट्स कहते हैं ना कि किसी भी समय पर तुम घर से बाहर जाओ तो मेक श्योर करो कि दरवाजा ठीक से बंद करो, मतलब दरवाजे को ठीक से लॉक करो। ये जनरली पेरेंट्स अपने किड्स या बच्चों को बोलते हैं, राइट? व्हेनेवर मतलब एनी टाइम, किसी भी समय पर। ओके दोस्तों, नेक्स्ट है वेर एवर। वेर जनरली यूज होता है जगह से रिलेटेड। जब हमें एक सवाल पूछना है किसी जगह से या प्लेस से रिलेटेड, हम वेर यूज करते हैं। तो वेरेवर का मतलब होता है
कहीं भी या सभी जगह, राइट? ये थोड़ा आपको कंफ्यूज करेगा क्योंकि मैं कह रहा हूं कि वेरेवर का मतलब होता है कहीं भी या सभी जगह, राइट? एनीवेयर और एवरीवेयर। एग्जाम्पल्स देखते हैं ताकि आपको परफेक्टली समझ में आए, आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, वेरेवर यू गो इन द वर्ल्ड यू वुड फाइंड इंडियंस। मतलब मैं क्या कह रहा हूं कि दुनिया में आप कहीं भी चले जाओ आपको इंडियंस जरूर मिलेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि सभी जगह पर इंडियंस है, राइट? वेरेवर मतलब कहीं भी और सभी जगह। एक और एग्जांपल देखते हैं। स्पीकिंग गुड इंग्लिश विल हेल्प यू वेरेवर यू गो। मतलब तुम कहीं भी चले जाओ, अच्छी इंग्लिश तुम्हें हमेशा, मतलब तुम्हारे हमेशा काम आएगी। मतलब सभी जगह अच्छी इंग्लिश काम आएगी। अच्छा, वेरेवर आई स्टैंड इन माई हाउस माई फोन नेटवर्क इज बैड। होता है ना कि हमारे घर में हम कहीं भी खड़े रहे, फोन का नेटवर्क सही नहीं आता है, राइट? अटकती है आवाज। तो मैं क्या कह रहा हूं कि मैं मेरे घर के किसी भी, मतलब कहीं भी चला जाऊं, किसी भी कोने में खड़ा रहूं, तो क्या होता है, फोन का नेटवर्क नहीं आता है। मतलब मेरे घर में सभी जगहों पर फोन का नेटवर्क पुअर है या बुरा है, राइट? वैसे दोस्तों, टेलीफोन से याद आया कि मैंने 2 लेसन्स किए थे टेलीफोन इंग्लिश पे, जो अलग अलग सिचुएशंस पे बेस्ड है। आई एम श्योर आपने देखे होंगे, अगर नहीं देखे तो इन लेसन्स को आप जरूर देखिए। ये आपके रेगुलर कॉन्वर्सेशन से रिलेटेड है और बहुत ही एक्सीलेंट फ्रेजेस है जो आपकी डेली कॉन्वर्सेशन में आप यूज कर सकते हैं। तो मेक श्योर यू वॉच इट। दोस्तों, नेक्स्ट है हूएवर। इसका मतलब होता है कोई भी या सभी। हूएवर को भी आप ये दोनों मतलबों के साथ यूज कर सकते हैं। मतलब जब भी आपको कहना है कि कोई भी या सभी, तब आप हूएवर का यूज कर सकते हैं। चलिए एग्जांपल्स देखते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। जैसे फॉर एग्जांपल, हूएवर हैज अ डाउट कैन आस्क मी एट द एंड ऑफ द क्लास। मतलब टीचर कह रही है अपने स्टूडेंट से कि किसी को भी डाउट होगा तो मुझे क्लास के एंड में जरूर पूछे। मतलब क्या, अगर सभी को डाउट है तो मुझे क्लास के एंड में जरूर पूछिए। Whoever is hungry can start eating, the lunch is ready। मतलब किसी को भी अगर भूख लगी है, राइट, तो आप खाना खा सकते हो, लंच रेडी है, राइट? मतलब मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, मैं सभी लोग जो वहां पे मौजूद है उनसे कह रहा हूं कि अगर किसी को भूख लगी है तो आप खाना खा सकते हो। आप whoever को तब भी यूज कर सकते हो जब भी आपको शायद पता नहीं है कि सामने जो बात कर रहा है इंसान वो कौन है। मतलब आप उसे नहीं जानते, शायद आप उसका नाम नहीं जानते, राइट? तब भी आप whoever का यूज कर सकते हैं। देखते कैसे। Whoever just spoke has good English vocabulary। मतलब अभी जिस किसी ने भी, राइट, बात की, उसकी इंग्लिश वोकैबुलरी बहुत अच्छी है। मुझे नहीं पता वो इंसान कौन है, तो मैं कह रहा हूं कि whoever just spoke, मतलब जिस किसी ने भी अभी बात की, उसकी इंग्लिश वोकैबुलरी अच्छी है। दोस्तों, नेक्स्ट है whichever। इसका मतलब है कौन सा भी। which जनरली यूज होता है जब हम एक चॉइस के बारे में बात करते हैं, राइट? हमें चॉइस से रिलेटेड एक सवाल बनाना हो। whichever भी चॉइस के रिलेटेड बात करने के लिए ही यूज होता है। चलिए एग्जांपल्स देखते हैं। whichever road you take to Ladakh, you will have to drive carefully। लद्दाख मेरे ख्याल से पहाड़ी इलाका है, रास्ते बहुत नैरो है, स्टीप है, तो मैं कोई भी रोड चूज कर लूं, राइट, मुझे बहुत ध्यान से गाड़ी चलानी पड़ेगी। whichever road you take, मतलब कोई भी रोड ले लो, ध्यान से चलाना पड़ेगा। एक और एग्जांपल देखते हैं। whichever sandwich you order, it must not have potatoes। मतलब तुम कौन सा भी सैंडविच ऑर्डर कर लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मेक श्योर करो कि उसमें आलू नहीं हो, उसमें आलू मत डलवाओ। ये मैं कहने की कोशिश। और दोस्तों, एक और चीज, इसकी प्रोनाउंसिएशन है पोटैटोस, पोटैटोस एंड नॉट पोटैटो या पोटैटो, राइट? इट इज पोटैटोस, पोटैटोस। सिमिलरली होता है टमेटोस, पोटैटोस एंड टमेटोस। दोस्तों, हमारा आज का लास्ट वर्ड है हाउएवर। हाउएवर मैंने शुरू में बताया था कि इसके 2 मतलब है। इसका सबसे पहला मतलब है कैसे भी करके, मतलब एनी वे, और इसका दूसरा मतलब है कि कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब इट डजंट मैटर। चलिए एग्जांपल्स देखते हैं ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आए कि हाउएवर को सेंटेंसेस में कैसे यूज करना है। सबसे पहला सेंटेंस है, यू कैन डू इट हाउएवर यू लाइक एज लॉन्ग एज यू फिनिश ऑन टाइम। मतलब बॉस शायद अपने एक एम्प्लॉय से कह रहा है कि इस प्रेजेंटेशन को तुमको जैसे बनाना है बनाओ,
पर मेक श्योर करो कि इसे टाइम पे तुम कंप्लीट करो, फिनिश करो। हाउ एवर रिच दे मे बी, मनी कांट बाय क्लास। मतलब भले ही उनके पास कितना भी पैसा हो, पैसे से क्लास नहीं आता। मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगर उनके पास कितना भी पैसा हो, पैसे से क्लास नहीं आ सकता। ये इसका मतलब है। इसका सेकंड जो मतलब है वो यूज हो रहा है। एक और एग्जांपल देखते हैं। यू कैन ड्रेस हाउ एवर यू लाइक, इट्स नॉट अ फॉर्मल मीटिंग। मतलब तुम्हें कैसा भी एक जीन्स पहननी है या टी शर्ट पहनना है, तुम पहन सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये फॉर्मल मीटिंग नहीं है, ये बस एक इनफॉर्मल मीटिंग है। तो दोस्तों ये था आज का लेसन, जहां पे आपने सीखा कि WH वर्ड्स प्लस एवर मतलब वॉट एवर, वेन एवर, वेर एवर, विच एवर, हु एवर, हाउ एवर, इन वर्ड्स को इंग्लिश कॉन्वर्सेशन में कैसे यूज करना है। मैं उम्मीद करता हूं कि नेक्स्ट टाइम जब भी कभी आप इन वर्ड्स को यूज करेंगे, इसमें कोई गलती नहीं करेंगे और कॉन्फिडेंटली सही सेंटेंसेस बना पाएंगे। दोस्तों यहां तक बने हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, ताकि आपको हमारे आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैं जल्द मिलूंगा आपको एक नए लेसन के साथ। तब तक कीप लर्निंग इंग्लिश, कीप प्रैक्टिसिंग इंग्लिश एंड टेक केयर।